हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का है बीएड में से। नाउ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं। मॉनिटरिंग इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सपोज कोई भी चीज चल रही है, एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के टाइम पे धीरे धीरे जो एक्टिविटी चलती रहती है, दैट इज मॉनिटरिंग। इट इज थ्रू मॉनिटरिंग बाय विच वी कैन कंक्लूड और डिटरमाइन व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। यानी कि हम लोग मॉनिटरिंग की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, मॉनिटरिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज ऑन ट्रैक एंड ऑल्सो इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोजेक्ट नीड्स टू मेक एनी चेंजेस। यानी कि मॉनिटरिंग की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि या तो ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑन ट्रैक है या नहीं है, या फिर इसमें भी हेल्प करता है कि वेदर द प्रोजेक्ट नीड टू मेक एनी चेंजेस, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली मॉनिटरिंग की हेल्प से आप काफी सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो। ये भी पता सकता है कि कोई चेंज लाने की जरूरत है कि नहीं है, या फिर जैसा है वैसे ही ठीक चल रहा है। फिर एक वर्ड है जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में साथ साथ यूज होता है, दैट इज इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन बताता है कि कैसे कोई प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा है। मतलब कि अगर कोई हमने प्लान के स्टार्टिंग में सोचा था कि हम ये सारी चीजें अचीव करेंगे, तो क्या वो अचीव कर रहा है उसको, ये आपका इवैल्यूएशन बताता है। Project evaluation begin with a baseline survey which is carried out before project activity begins। ये जो project evaluation है ये स्टार्ट होता है किसके साथ? एक baseline survey के साथ। ठीक है, ये जो project evaluation है इसमें एक सर्वे होता है। धीरे धीरे आप उसके बाद देखते हो कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है। कोई प्रोजेक्ट एक्टिविटी करने से पहले आप एक सर्वे करते हो। कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है उससे पहले आप सर्वे करोगे एंड देन आप जो मेन प्रोजेक्ट एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी। When funds allow, some project also have a mid-term evaluation which occur halfway through the project implementation। अगर पैसा है, इतना पैसा है, बजट है, तो प्रोजेक्ट में ना कुछ मिड टर्म इवैल्यूएशन होते हैं, कुछ बीच में। मिड टर्म मतलब इन बिटवीन, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया उसके बीच में इवैल्यूएशन होता है, जो बेसिकली मतलब जिस टाइम प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बीचों बीच। ऐसा होता है नहीं तो स्टार्टिंग में हो गया या बाद में हो गया, ये उसके बीचों बीच होता है। अगर पैसे हैं, बिकॉज ये इन सब चीजों के लिए वी नीड लॉट ऑफ फंडिंग, वी नीड नॉट लॉट ऑफ मनी। नाउ अ गुड M&E स्ट्रैटेजी, यानी कि एक गुड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो भी प्लान है, जो भी स्कीम है, क्या वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। द टू फंक्शन क्लियरली ओवरलैप एंड कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। यानी कि ये जो दो फंक्शन है ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। मॉनिटरिंग इज द डे टू डे मैनेजमेंट टास्क of collecting and reviewing information that reveal how an operation is proceeding and what aspect of it any need adjustment। मॉनिटरिंग से क्या होता है ना, डे टू डे मैनेजमेंट टास्क होती है। बेसिकली आप डेली इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, डेली आप उसको रिव्यू कर रहे हो, आप डेली देख रहे हो कि जो जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, कौन सी चीज में एडजस्टमेंट की जरूरत है, कौन सी चीज सही चल रही है, ये सब चीजें आप मॉनिटरिंग में देखते हो। इवैल्यूएशन इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय इवेंट्स। जो इवैल्यूएशन है वो कैरेक्टराइज होता है इवेंट के थ्रू। किसके थ्रू? इवेंट के थ्रू, जैसे कि सर्वेस, स्टडीज, मिशंस एक्सेट्रा। तो इवैल्यूएशन कैरेक्टराइज होता है बाय इवेंट्स, एंड जिसमें सर्वेज आ गए, स्टडी, मिशन, सारी चीजें आ गई। ठीक है, रेदर देन डे टू डे। यानी कि अगर आप मॉनिटरिंग की बात करोगे ये डे टू डे बेसिस पे होता है, डे टू डे बेसिस पे। लेकिन इवैल्यूएशन ऐसा नहीं होता, इसमें या तो कभी कभार बीच में स्टडी होती है, कुछ सर्वेज होते हैं जिससे ये वर्क करता है। Result oriented evaluation focuses on outcome and impacts and add to and build on monitoring information। रिजल्ट ओरिएंटेड इवोल्यूशन जो होता है, यानी सॉरी इवैल्यूएशन जो होता है वो आउटकम पे फोकस होता है, यानी फोकस करता है आउटकम्स पे कि क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह का आउटकम आएगा, क्या इम्पैक्ट्स होंगे और किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर, रिजल्ट ओरिएंटेड इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। नाउ मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 5 मेन एस्पेक्ट्स। 5 एस्पेक्ट्स हैं इवैल्यूएशन के अंदर। रेलेवेंस, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी जरूरत है, कोई जरूरत है कि नहीं है। इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है। एफिशिएंसी, अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इम्पैक्ट क्या है उसका, और इज इट सस्टेनेबल। ऐसा ना हो कि एकदम अच्छा, बहुत अच्छा लगे शुरू में फिर बेकार हो जाए। तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है क्या वो सही चल रहा है, सस्टेनेबल है। सो मॉनिटरिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले फील्ड विजिट, इंस्पेक्शन एंड चेकिंग ऑफ सैंपल्स। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं अलग अलग, जिसमें फील्ड विजिट्स, इंस्पेक्शंस करना, कहीं फील्ड पे जाके देखना, सैंपल्स को चेक करना, ये सारी चीजें आती हैं। वेरिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑडिट बाय एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन।
यानी कि क्वालिटी का ऑडिट होता है बहुत सारे एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। और उसके बाद क्या होता है ना, हर जो भी हम कहते हैं ना, सबके सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सेंट्रल स्टेट पे, सेंट्रल फॉर्म में भी होगा, स्टेट फॉर्म में भी होगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में भी होगा, हर जगह पे ऑडिट होगा प्रॉपरली अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का। द कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज SEMIS, will be developed by the Ministry of Human Resources Development to facilitate monitoring। ये जो SEMIS है, ये Ministry of Human Resources धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ये इसको बनाएंगे ताकि मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन सेंट्रल मॉनिटरिंग, एक जगह पे ओवरऑल मॉनिटरिंग होना एंड इवेल्युएशन सिस्टम को एस्टेब्लिश होना, ताकि दोनों चीजें हो पाए, सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है जब हम लोग बात करते हैं स्कूल के केस में या मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन के केस में, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने का हक है, दैट इज योर राइट। एंड इसमें क्या होता है, जो भी कोई भी यूनिट है, ठीक है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को फॉलो करेगी। यानी कोई अगर आपसे कोई भी इन्फो पूछता है तो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि क्या है। स्कूल डिस्प्ले बोर्ड विल शो ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड इन स्कूल। जो स्कूल डिस्प्ले बोर्ड है वो शो करेगा जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है स्कूल के अंदर। टीचर अटेंडेंस शुड बी मेड विजिबल एंड पब्लिकली डिस्प्लेड। टीचर्स की जो अटेंडेंस है उसको सबके सब देखेंगे, वो विजिबल होनी चाहिए और पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे। और भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन करने हैं, क्योंकि उनका यूज RTI में भी हो सकता है और बहुत सारी और चीजों में हो सकता है। एवरी मंथ द डाटा शुड बी अपडेटेड रिलेटेड टू प्रोग्रेस एंड एक्सपेंडिचर एंड वेरियस फैक्टर। हर महीने डाटा को हम लोग अपडेट करेंगे, जो कि प्रोग्रेस से रिलेटेड होगा, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, कई सारे और फैक्टर हैं जिससे रिलेटेड होगा। सेम लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेड अप टू द नेशनल लेवल। जो ये ट्रांसपेरेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये सारी नेशनल लेवल तक होनी चाहिए, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकल ऑडिट इज डन टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टू चेक द एक्सपेंडिचर्स। मतलब कि ऑडिट की जाती है। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब है कि आप जाके कोई भी चीज, कि वहां पे सपोज कोई इंडस्ट्री है, वहां पे काम कैसे हो रहा है, क्या वो सही काम कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं क्या वो वही काम कर रहे हैं। इसमें भी वैरायटी होती है, जैसे एक नॉर्मल आपका जितना भी फंड है उसकी ऑडिटिंग हो गई, एक में इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होती है जिसमें क्या वो इन्वायरमेंटल गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीजें जिसमें आप जाके चेक करते हो, एक ऑडिटर जाता है, वो चेक करता है कि सब चीजें ढंग से हो रही हैं कि नहीं हो रही। सो फिजिकल ऑडिट होती है टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द वर्क्स एंड टू चेक द एक्सपेंडिचर। काम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक्सपेंडिचर चेक करने के लिए कि कितना खर्चा हुआ है, क्या एक्सपेंडिचर है, इस सब में फिजिकल ऑडिट आता है। एनुअल रिपोर्ट्स। The central government as well as the state government will prepare an annual report on the implementation of the scheme। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी किसके बारे में, कि स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रही है किस तरह से काम हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। दिस रिपोर्ट विल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। इस वाली रिपोर्ट को हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे से कहते हैं ना कि सबके सामने इसको रख के उनको शो किया जाता है कि देखो ये एनुअल रिपोर्ट्स है। तो हर चीज की एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, कोई स्कूल हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गई, एवरीवन हैव देयर एनुअल रिपोर्ट्स जिसमें सारी इंफॉर्मेशन A to Z एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। उसके बाद है विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो डेजिग्नेट द स्टेट गवर्नमेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट टू टेक प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल मेजर। कोई भी चीज है आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक्शंस लोगे जिससे फाइनली वो इंप्रूवमेंट दिखे। और अगर कोई भी चीज गड़बड़ चल रही है तो आप रिमीडियल मेजर्स लोगे जिससे आप उस गड़बड़ी को नाप सको, ठीक कर सको। स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एट स्कूल लेवल विल ऑल्सो एक्ट एज अ लोकल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कम्युनिटी। जो स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी है वो भी मॉनिटरिंग का काम करेंगी, देखने का काम करेंगी कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। दैट इज विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद है सिटीजन चार्टर। एक मॉडल सिटीजन चार्टर शुड बी डेवलप कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ पंचायत एंड ऑफिशियल्स। आप एक ऐसा पूरा का पूरा एक मॉडल क्रिएट करोगे जिसमें आप सारी चीजें कवर करोगे कि पंचायत की क्या ड्यूटी है, जो ऑफिशियल्स में लोग हैं उनकी क्या ड्यूटी है, सबका जो जो काम है वो सारी चीजें इसके अंदर कवर। फाइनेंशियल ऑडिट, ये मैंडेटरी है फाइनेंशियल ऑडिट को कंडक्ट करना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये ऑडिट होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द अकाउंटेंट जनरल विल ऑल्सो कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ द स्कीम। जो अकाउंटेंट जनरल होते हैं वो कंडक्ट करेंगे, ऑडिट करेंगे कि कैसे कैसे काम हुआ है, कितना पैसा कहाँ लगा है, वो ऑडिट करेंगे अकाउंट्स को, स्कीम की जो भी स्कीम है इसमें जो पैसे के बारे में बात हुई है क्या वो सही से यूज हुआ है क्या नहीं हुआ है,
सारे फैक्टर्स फाइनेंशियल ऑडिट में आ गए पैसों से रिलेटेड। मैनेजमेंट ऑफ डाटा एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत जरूरी है कि सारे डाटा को एक्यूरेटली और ढंग से मेंटेन किया जाए, क्योंकि जब आप मतलब बात करते हो ना इन्फॉर्मेशन एक्ट की या राइट टू इन्फॉर्मेशन में, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ऑल दीज रिकॉर्ड्स। To update the information timely and to maintain all the information, it will require a comprehensive computerized secondary education monitoring and information system SCMIS। यानी कि इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, क्योंकि हर बार चेंजेस होते रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन को अपडेट करना अच्छे से टाइमली और सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम की जरूरत है जिसका नाम दे दिया SCMIS, जिसमें आप सारी चीजें इंक्लूड करोगे, सेकेंडरी एजुकेशन मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसमें आप हर एक चीज में टाइम टू टाइम अगर लग रहा है कि चेंजेस होने की जरूरत है तो चेंज करोगे, अपडेट लग रहा है तो अपडेट करोगे, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, सो ये तो हमारा मैनेजमेंट हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने हर चैप्टर की, मतलब हर सब्जेक्ट की, चाहे वो बीएड का हो या एमएड का हो या सीटेट का हो, मैंने बनाई हुई है जो आप चेक कर सकते हैं। एंड आपको उसमें काफी रिसोर्स मिलेगा, काफी कुछ काम का मिलेगा जिसको आप यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोज।